मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और शिक्षकों की जो सबसे बड़ी मांग अब तक थी, उस मांग पर सीएम नीतीश ने मुहर लगा दी है। शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है और शिक्षकों की एक जो बड़ी समस्या थी, उस समस्या को भी हल करने का नीतीश ने फरमान दे दिया है। अपने मंत्री सुनील कुमार को उन्होंने साफ साफ दो टूक में कह दिया है, शिक्षकों की समस्या को आप देख लीजिए। और एसीएस बी राजेंद्र को भी नीतीश ने कह दिया है कि इसी महीने सब कुछ खत्म कीजिए, जो समस्याएं हैं। आज हम बात करेंगे कि शिक्षकों की आखिर वो कौन सी समस्या थी जिस पर सरकार ने तोहफा दे दिया, मुहर लगा दिया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम लाख के आंकड़े को पार किए हैं। अब मिलियन का सफ़र भी आपके बदौलत ही तय करना है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सूर्य विहार को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे होगा ये कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। इसके साथ साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, एक्स पर भी हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आखिर वो कौन सी समस्या थी, आखिर वो कौन सा शिक्षकों का मांग था जो सरकार अब तक पूरा नहीं कर रही थी। कभी शिक्षक एसीएस से को चित्र पत्र लिखते थे तो कभी किसी जिले में पहले धरना दिया करते थे, कभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात करते थे और कोर्ट के दरवाजा खटखटाए भी थे। तो मुद्दा था सीनियर और जूनियर का, कि किसे स्कूल में सीनियर मानते हुए स्कूल का प्रभार दिया जाए और कौन जूनियर होगा। इसको लेकर हर स्कूलों में विवाद होता था, हेडमास्टर में और फिर सहायक शिक्षकों में पूरा झगड़ा होता था। कई जगहों पर बिहार की अगर हम बात करें तो ऐसे हजारों स्कूल थे जहां पर जूनियर शिक्षक प्रभार में थे और सीनियर शिक्षक उनके जूनियर थे, और इस बात को लेकर झगड़ा होता था। और यही झगड़ा के चक्कर में विवादों में स्कूलों में, चाहे वो मिड डे मील स्कीम हो या फिर पोशाक योजना हो, प्रभावित हो जाता था। यही नहीं, पढ़ाई तक प्रभावित होता था और शिक्षकों में ये बड़ा जो है विवाद का कारण था। लेकिन अब इस विवाद पर नीतीश कुमार ने जो है ग्रहण हटा दिया है और कह दिया कि अब सीनियर और जूनियर का विवाद ही खत्म कीजिए। शिक्षकों को वरीयता के आधार पर उन्हें सीनियर माना जाएगा और जूनियर माना जाएगा। परमंडलीय जो शिक्षक हैं यानी नियमित जो शिक्षक हैं वो अब सबसे सीनियर होंगे। अगर कहीं भी वो स्कूल में होंगे तो उन्हें सीनियर मानते हुए स्कूल का कमान यानी स्कूल का कैप्टन मान लिया जाएगा। प्रिंसिपल उनको हेडमास्टर बना दिया जाएगा, प्रभार दे दिया जाएगा, और जो बाकी जो शिक्षक होंगे वो उनको जूनियर माना जाएगा अगर उस स्कूल में है तो। दूसरी बात, जहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं है वहाँ पर सीनियर कौन होगा, तो वहाँ पर जो है सीनियर वरीयता के एक्सपीरियंस के आधार पर सीनियर माना जाएगा। मतलब कि अगर कोई शिक्षक 8 साल वर्किंग में है और कोई शिक्षक 6 साल के वर्किंग में है तो 8 साल की वर्किंग वाले शिक्षक को सीनियर मान लिया जाएगा, उन्हीं को सीनियर माना जाएगा। वरीयता के आधार पर उनको प्रभार दिया जाएगा और बाकी शिक्षकों को जूनियर माना जाएगा। हालांकि इसके पहले ही हाई स्कूलों में भी हेडमास्टर की तैनाती कर दी गई है। सीनियर जूनियर का वहाँ लगभग विवाद खत्म है। प्राइमरी स्कूलों में भी ये समस्या लगभग समाप्त है। मिडिल स्कूलों में और कुछ पुराने हाई स्कूलों में ये अभी तक मामला है। यहाँ पर सीनियर और जूनियर का मामला अटका चल रहा था, लेकिन इस फरमान के बाद से जो है ये विवाद भी खत्म हो जाएगा। आप इस खबर को पहले देख लीजिए तो पूरी बात को आप समझ जाएंगे। हिंदुस्तान अखबार ने इसे प्रकाशित किया है। आप ये खबर को देख लेंगे। सरकार ने कल देर शाम इसे फरमान जारी किया और आज ही जो है अखबारों ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जगह दिया है। और हम आपको बता रहे हैं कि सरकार इस शिक्षकों की बड़ी मांग थी और ये सरकार ने मुहर लगा दी, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं, इसके बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं कई जगहों पर। ये हमारा मकसद कहना ये नहीं है कि हम किसी शिक्षक की बुराई कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक साथियों से भी जानकारी मिल रही है और कई सोर्सेस कह रहे हैं, अनुभवी लोग बता रहे हैं कि ये जो वरीय और जूनियर और सीनियर की जो लड़ाई है ये सही तो है। मतलब सीनियर को सीनियर मानना चाहिए, जो जूनियर है जूनियर मानना चाहिए, लेकिन कई जगहों पर यह होता देखा जाता है कि जो सीनियर शिक्षक हैं वो स्कूल चलाने के, उनके लीडरशिप करने के काबिल नहीं हैं।
उनसे जो जूनियर शिक्षक है वो ज़्यादा तेज है, स्किल्ड है, तो वो चाहे वो पेन पेपर हो या फिर पढ़ाने के मामले में, लीडरशिप के मामले में वो तेज है, स्मार्ट है, तो उसको देना चाहिए। अगर सीनियर शिक्षक उस काबिल नहीं है और उनको प्रभार दिया जाएगा, तो फिर चाहे वो फाइनेंशियल लेखा जोखा हो या फिर स्कूलों में जिस तरीके से क्लास लेना है, ड्यूटी लेना है, वो सब कुछ फेल हो सकता है। इससे मुश्किलें शिक्षकों, स्कूल पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसी समस्याएं आगे सामने भी आएगा और देखा भी गया है। तो ऐसे इन चीज़ों को सरकार को ध्यान में रखना होगा। और हमारा कहना है सीनियर को सीनियर मानिए, उनको वरीयता के आधार पर उनको सैलरी जरूर दीजिए, लेकिन अगर कुछ स्कूलों में अगर ऐसी समस्या आए तो फिर वहाँ पर जूनियर को भी प्रभार सरकार को ज़रूर देना चाहिए। ये हमारी व्यक्तिगत और निजी राय है और एक्सपर्ट से बात करने के आधार पर हमने कई सीनियर जो है कॉलेज के प्रोफेसरों से भी हमने बात की और कई स्कूल हेडमास्टर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनसे भी हमने बात की। उन लोगों का कहना है कि ये फ़ायदेमंद तो है, लेकिन जो स्किल्ड आदमी है उसको ही प्रभार में होना चाहिए। सीनियर अगर हो और वो फिनेंशियल चीज़ों को देख नहीं सकता है, अच्छे से लीडरशिप नहीं कर सकता है, तो फिर अगर उनको आप प्रभार देंगे तो इसका बुरा प्रभाव स्कूल पर पड़ सकता है। हालांकि जो सरकार ने नया जो फरमान दिया है उस फरमान में कहीं भी ये स्थिति नहीं है कि जो सीनियर अगर नहीं चाहे तो जूनियर को प्रभार दिया जा सकता है, ऐसा फरमान में है ही नहीं। यानी जो सीनियर होंगे उन्हीं को प्रभार दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की जब शिकायतें आएंगी और सूर्य विहार इस तरह के अगर मुद्दे उठाएगा और हम उठाने की कोशिश करेंगे ताकि शिक्षा पर कोई इसका बुरा प्रभाव न पड़े, बच्चों के भविष्य पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, तो हम उठाएंगे। कोशिश होगी कि स्कूलों में जो है शैक्षणिक व्यवस्था, माहौल ठीक ठाक रहे और शिक्षकों की तमाम जो समस्याएं हैं वो खत्म हो। अब कई शिक्षकों ने हमारे खबरों पर जो है कमेंट बॉक्स 2 दिनों के अंदर जो है दर्जनों नहीं सैकड़ों कमेंट शिक्षकों ने किया है और कहा है कि सर बताइए। हम सबसे पहले कमेंट बॉक्स को आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे खबरों में जो कमेंट्स आए हैं दर्शकों के, ये सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक जो है जो शिक्षक हैं गोपाल जी, वो कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि जिसका जिला नहीं मिला है उसका कब तक होगा, जानकारी हमें दें। हम ये उनको बताना चाहते हैं कि जिनको जिला नहीं मिला है उनको 16 तारीख से जो है जिला के लिए आपको जिला के लिए ऑप्शन मिलेगा और जिला शायद आवंटित हो जाएगा इस महीने के लास्ट, दिसंबर के लास्ट तक, अगले महीने के लास्ट तक जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो तमाम मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे एक जो है दर्शक वो लिखते हैं कि सेम जिला में आज भी हज़ारों टीचर ट्रांसफ़र की राह देख रहे हैं। बड़े जिला जैसे वेस्ट चंपारण में अपने ही जिला में रोज़ 90 किलोमीटर जाता हूँ एक तरफ से, और ये परेशानी का कारण है। हाँ, ये बिल्कुल परेशानी का कारण है। 90 किलोमीटर अगर एक तरफ से शिक्षकों को अगर जाना पड़े और अब ठंड शीतलहर आ रहा है, वैसी स्थिति में बहुत कष्टकारी होगा और एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि अधिकांश शिक्षक की इतनी सैलरी नहीं है कि वो कार अफोर्ड कर सकते हैं, वो कार से जा सकते हैं। 90 किलोमीटर अगर कोई बस की सवारी करके जाए, टैक्सी की सवारी करके जाए कॉमर्शियल, तो वो समय पर पहुँचेगा नहीं, क्योंकि ऐप से हाजिरी बनाना है तो मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में तो कष्टकारी है ही, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और आपको जानकारी देते हैं कि आपको भी ये दिसंबर महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो सरकार की तैयारी है, बी राजेंद्र का कहना है, और इसके लिए सभी जिला पदाधिकारी, सभी डीएम को और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, डीओ को निर्देशित कर दिया गया विभाग के द्वारा। ये आपको हम साफ साफ जानकारी दे रहे हैं। एक और दर्शक हैं, ये लिखते हैं कि सभी शिक्षकों के स्कूल के पास आवास सरकार को देना चाहिए। ये आपका सुझाव सही है। के पाठक ये जरूर बात कहे थे कि हम स्कूलों के पास ही आवासीय व्यवस्था करेंगे और सबको देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। हमारे समझ से व्यवहारिक बात नहीं है कि सरकार सभी शिक्षकों को स्कूल के आसपास में सरकारी आवास की व्यवस्था करे। उतने ज़मीन नहीं, आपको जानकारी आप पता कर लीजिए। कई जगहों पर स्कूल बनाने के लिए भी जगह नहीं मिलते हैं। नो लैंड कर्मचारी रिपोर्ट कर देता है। हाँ, ये तब हो सकता है जब भूमि सर्वे हो रहा है, और जब बिहार में सर्वे हो जाएगा तो हर गांव में, हर मौजों में
सरकारी ज़मीन बड़े पैमाने में निकलेगी तो फिर सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं पर, चाहे वो सरकारी कार्यालय बनाए, सरकारी भवन बनाए, बिल्डिंग बनाए, खेल ग्राउंड बनाए, बना सकती है। लेकिन अभी सरकार के पास उतनी सरकारी ज़मीन नहीं है कि ये व्यवस्था लागू कर सके। अगर गाँवों में अगर सरकार रेंटल मकान अगर लेकर आपको चारे के तहत आपको अगर उतने पैसे में आपको मकान मुहैया कराए तो फिर भी आपकी राय हो सकती है कि स्कूल के जगह पर ये व्यवस्था बनाए। लेकिन बहुत सारे शिक्षकों की ये राय आपकी राय से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जिन शिक्षकों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी कोचिंग चाहिए, अच्छे ट्यूशन चाहिए, उनको गाँवों में स्कूल के पास नहीं मिल सकता है। वो ज़रूर शिक्षक हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उनके बच्चे दूसरे शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं, निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वैसे शिक्षक आपकी इस बात से सहमत नहीं है और सरकार भी इस बात से सहमत नहीं होगी। निकट भविष्य में ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये बात से स्पष्ट हो जाइए। एक दर्शक हैं वो लिखते हैं कि सेम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र पर ध्यान देना होगा दीजिए महोदय। हाँ, सेम डिस्ट्रिक्ट में ये तमाम जो आपकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और स्कूल आवंटन को लेकर जो समस्याएं हैं वो दिसंबर में ख़त्म हो गया। एक जो दर्शक हैं वो लिखते हैं कि अंतर जिला में 2 बार 3 जिला देने के बाद भी आवंटन नहीं हुआ, तो ऐसे अंतर जिला ट्रांसफ़र से बचें शिक्षक। ट्रांसफ़र आखिर कब तक होगा, नहीं होगा तो बताएं। नहीं ट्रांसफ़र होगा। अब न सिद्धार्थ हैं न के पाठक है, वी राजेंद्र आ गए हैं। वी राजेंद्र को आप देखते होंगे वो टेलीविज़न में, किसी भी टेलीविज़न या किसी भी रिपोर्टर को वो बहुत तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो कभी किसी मीडिया में आना उनके लिए सुर्खी नहीं रहा है। वो नहीं आते हैं, काम करते हैं, काम पर भरोसा करते हैं और जब भी जिस डिपार्टमेंट में होते हैं वो काम करते हैं। और उनका साफ साफ कहना है कि वो इस महीने दिसंबर महीने में सब कुछ ये सब ख़त्म कर देंगे। तो ये तमाम कमेंट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और स्कूल आवंटन से जुड़ा हुआ है। और जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार दिसंबर महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा। 5 प्रखंडों के ऑप्शन मांगे जाएंगे। जब प्रखंड आपको अलॉट हो जाएगा तो उसके स्कूल मांगे जाएंगे और फिर स्कूल आपको दिया जाएगा। उस तमाम जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है वो दिसंबर महीने में ख़त्म हो जाएगा। 5 दिसंबर से लेकर के जो है 15 दिसंबर तक जो है वो स्कूलों के जो है ऑप्शन लिए जाएंगे और 16 दिसंबर से जो है दिसंबर महीने के अंत तक जो है तमाम ये पोस्टिंग कर दी जाएगी। ये कुछ जानकारी था जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।